دی چې زما د لور یو یا امی قسم په خدای چې زما د لور آوازونه زما غوږونو کې راځي. तो अगर ये सीआईडी ड्रामे देखता था तो फिर हम इंडिया की खिदमत ले लें सीआईडी पुलिस से. खामखा जी. सीआईडी तो चूँकि वो तो आपको पता है एक ड्रामा है और एक फिक्शन किस्म की उसमें चीज़ें होती हैं. पाकिस्तान में दहशतगर्द पकड़े जाते हैं सब कुछ है, लेकिन एक छोटा सा मेरा मुजरिम है ये नहीं पकड़ा जा रहा. जैसे एक साल गुजरता है ये रात मेरे पे एक साल की तरह गुजरती है. हमें ये बताया गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि जहर दे के इनको मारा गया है. आज चेलम में इतने दिन कैसे गुजरे आप पे? पुलिस जी हमारे इधर किसी ने चक्कर ही नहीं लगाए, ना आए ना हमसे कोई मालूमात लिए. अक्सर ये जी मैंने सुना कि ये घर में बैठ कर ना वो सीआईडी वाले ड्रामे देखता जो دا خو چرګان خو نه دي چې مړ شو درې کسان مړ شوي دي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हूं एहसान अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल. नाजरीन, ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे पुरकशिश चीज़ मियाँ बीवी की मोहब्बत है और जब बच्चे आ जाएं तो ये मोहब्बत एहसास और कदर में तब्दील हो जाती है. लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे यहाँ गंगा उल्टी बह रही है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़कीराबाद के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें संगदिल शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था. ये वाक़या 23 अक्टूबर 2024 को रूनुमा हुआ था. हमने इस वाक़े पर पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी और आज उन बदकिस्मत माँ बच्चों का चेलम है. हम वर्षा से बात करेंगे कि उन पर यह वक्त कैसे गुजरा, कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया. तो हमारे साथ ही रहिए. नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूला सना के वालिद मौजूद है. आइन से बात करते हैं. बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे. मैंने पहले भी रिपोर्ट बनाई थी जब ये वाक़या हुआ था. आज उन बदकिस्मत माँ बच्चों का चेलम है. तो एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ. बताएं, कातिल पकड़ा गया या नहीं? नहीं, कातिल का तो कोई पता ही नहीं है जी. हम गए पता करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं अभी कोई कहता है पिंडी में, कोई कहता है कराची में, कोई कहता है किधर, अभी तक कोई पता नहीं है. पाकिस्तान में दहशतगर्द पकड़े जाते हैं सब कुछ है, लेकिन एक छोटा सा मेरा मुजरिम है ये नहीं पकड़ा जा रहा. तो बस मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, एसपी साहब से और SHO साहब से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए. मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसको पकड़ा जाए. ये बताएं, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये कल का वाक़या था, क्योंकि मैं आया था, मैंने इस पर रिपोर्ट बनाई थी. आज चेलम में इतने दिन कैसे गुजरे आप पे? बस ये इतने दिन तो अल्लाह को पता है. मैं बीमार हूँ, सीना मेरा ख़राब हो गया, खांसी मुझे लगी है, नींद मुझे नहीं आती. मैं रात को उठ कर बच्चे याद आते हैं. जब याद आते हैं मैं उठ कर सारे रात फिरता हूँ घर में, इधर उधर इधर. सारे ये मुझे बोलते हैं अबू आपको क्या हुआ. बच्चे भी बोलते हैं, घर वाली भी बोलती है कि आपको क्या हुआ. मैं उनको बोलता हूँ मेरे ये रात जो है ना साल से ज़्यादा गुजरती है मेरे ऊपर. जैसे एक साल गुजरता है ये रात मेरे पे एक साल की तरह गुजरती है. मैं बड़ा परेशान हूँ जी. बस मेरे हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए. आपकी जब वारदात हो गई थी तो आपके साथ आपके दामाद ने रब्ता किया था, क्या कहा था उसने? मेरी खालाजाद भाई जो था जी वो फौत है, उसको दिल का अटैक. तो मैं उधर था, उसने मुझे मैसेज किए थे जी कि आप जाएं घर वो या बच्चे को किसी बेटे को भेजो. तो वो जाकर दरवाज़ा खटका गया बाहर से. मैंने ताला लगाया, वो चाबी ऊपर से आपकी बेटी देगी तो वो ताला खोलेगा तो उसको जो राशन पानी वो लेकर आओ. और मैं दुबई चला गया हूँ. ये दुबई तो नहीं गई, ये तो इधर ही फिर रहे. दुबई किधर गए? दुबई तो नहीं गए, इधर ही फिर रहे. हमें मालूमात दे रहे हैं पुलिस वाले के सब इधर ही है, दुबई नहीं गए. तो बस अभी तक कोई इसका मालूमात नहीं हुआ है, पता नहीं लगते. इसकी तो पसंद की शादी हुई थी? जी, पसंद की शादी हुई थी जी. तो जब रिश्ता आया था तो कोई इनकार वगैरह या नहीं, बस आपने वैसे ही दे दिया? नहीं जी, मैंने बोला था, लेकिन मेरी बड़ी बहनें थी, सब इन्होंने बोला खैर है, बहन है, भांजे है, बाहर जो दोगे तो अपने भांजों के दो, बस ये घर की बात है, घर में बस हो जाएगी. बस मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा बच्चा है, बस मैं क्या पता था कि हमारे लिए सांप बनेगा ये. तो अपना भांजा ही था, उसने ऐसा काम किया कि सारी उम्र आपको ये रोग दे. ये जी मेरा रोग है जी. बस
अभी ये मेरे से ले जाते हैं बस, मेरी बच्ची गई बस, वो बच्चे भी गए बस 2, उस जालिम का अभी तक को पता ही नहीं है। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमईन नहीं है? पुलिस जी हमारे इधर किसी ने चक्कर ही नहीं लगाए, ना आए ना हमसे कोई मालूमात लिए, न कोई एसपी साहब है ना कोई और ऐसे अफसर साहब आएंगे हमसे मालूमात लेंगे क्या है क्या नहीं। बस हम जाते हैं मालूमात लेते हैं, वो कहते हैं बस, कभी कहते हैं इधर है कभी कहते हैं उधर है, बस एक जगह पे नहीं बैठते बस। तो जब आपकी बेटी की शादी हुई तो कोई इख्तिलाफात थे, कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ था कि इस स्टेज तक ये पहुंचा आपका दम? नहीं जी कुछ भी नहीं था जी, हंसते खेलते थे, हम भी जाते थे वो भी आते थे, सब सही था। पता नहीं इस जालिम के दिल में क्या है कि इसने ये काम किया है। अक्सर ये जी मैंने सुना कि ये घर में बैठ कर ना वो CID वाले ड्रामे देखता, जो कत्ल वारदातें ये वगैरह करते थे ना, तो ये ड्रामे देखते थे, बड़े शौक से ये ड्रामे देखता था। CID जो इंडिया का जो मशहूर ड्रामा है? हाँ ये इंडिया का बड़ा मशहूर ड्रामा है CID, वो देखता था बस अक्सर। और ये पति इसने उसकी वजह से कोई प्लानिंग बढ़ाई है कि हमें चाहिए कि हम ऐसे ड्रामे पाकिस्तान में न दिखाएं लोगों को, क्योंकि इसमें तो हज़ारों लोग देखते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, कोई क्या करता है, ये सारा कुछ देखते उनके दिमाग में भी आता है कि मैं भी ऐसे करूं। तो CID में तो फिर पकड़ा भी जाता है ना मुलजिम, अगली एपिसोड में पकड़ा जाता है या एंड में पकड़ा जाता है, यहाँ पर तो ये कातिल नहीं पकड़ा गया। बस अभी तक पकड़ ही नहीं गया जी, पता ही नहीं लगते वो CID वाले हो, बस सही तस्वीर करते, इधर तो अभी कुछ पता ही नहीं है जी क्या। आप पेशावर पुलिस से मुतमईन नहीं? नहीं जी नहीं हो, किधर अभी तक कोई मालूमात ही नहीं है। तो अगर ये CID ड्रामे देखता था तो फिर हम इंडिया की खिदमत ले लें CID पुलिस से? काम खा जी, अगर आप मुतालबा करेंगे? क्यों नहीं जी, फिर उनसे ले सलाह के मुजरिम कैसे पकड़ते हैं। अगर आपसे CID वाले रब्ता करें इंडिया से तो आप अपना जो मुतालबा है उनको पेश करेंगे? क्यों नहीं जी, जब हमारे पाकिस्तान में काम नहीं होता था हम उनसे ही करेंगे। फिर मेरे जी वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है और IGP से दरख्वास्त है कि इस मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जैसे पुलिस लाइन में जो धमाका हो उसमें मुजरिम पकड़ा गया, ऐसे इसको पकड़े। इतना बड़ा मुजरिम तो नहीं है जी कि इसको नहीं गिरफ्तार कर सकते। जी नाज़रीन, आपने मकतूला सना के वालिद की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मकतूला की वालदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुरतसवे उस पूरे मुलजिम गैर नशो न जी उस पूरे मुजरिम गिर न शुलो न मंगला उस पूरे पोस्टमार्टम राकड़ले शो न मुजरिम गिर शो न दागा रोर गिर शा न दागा खोर गिर शा न आगा बाहर तले दे न आगा पाकिस्तान के गिरफ्तार शुलो बा नो चर तलाड़लो दा खो सो चरगाम खुने दी चिमड़ शो द्रे कसान मड़ शेवी दी दो माशुमान दी यो जमालूर द द्रे कसान मड़ शेवी दी दी मतलब जमुंग रिक्वेस्ट दी वज़ीर आला साहब ता तास टोल ता जमुंग दा दरखास्त दी दा मुजरिम दी गिर शी ओदल दी सजा वर्कड़ी शी पांसी ख्वासम पाकिस्तान की नशा का खो खलक उमदासी कई खुदल दे पांसी वर की सरायाम च दवल दुमर जुलम कर दे पस खबर दे माशुमान स कसुरु जमा दे लुर स कसुरु मंग बद कड़ो मंग दल लुर वर कड़ो ज्यातिम कड़ो मंग वल खपल लुर वर कड़ला मंग सर खीखियो कड़ला मंग इज्जत और कदर कवलो हुंद जमंग लुर मड़ कड़ला हो पकोरे के बंद कड़ो ताली वर पसु वाले पखपल तख्ते दा जराड़ म दुबई ता न दे तलम दल पाकिस्तान के दे न गिरफ्तार दिशी कना मोर दा हुआ चिकम लूर चिकमी आगा दा मोर राजदार है लका मोर द लूर मंस के इस पर्दा नहीं स खबरे दस रागली दे जवन के दा वादन पस्ता या उस दा रिसेंटली दस से खबर रागली च जमा खावन सरा ताल्लुकात खने दी या झगड़ा दा या दस से खबर कड़ी वसा ना कड़ी दस न जिदा हो द पुख्तनो मल्क ते कना तुर सर यो जल वादिशी नो द खावन कोर त जम दे जियो मड़त रोजी द गरंग जमा लूर मोकड़ बड़े मड़े झगड़ या ख्वाख सरा या लेबर सरा दस कोर के बरात खुद मर्ग दसे सागा न बची दीदा मड़कड़ला वले च ददी खान बदी तवे च मोर का रजा नुतला बचे बवे रोर का रजा नुतला बचा ग बवे न जान न बतला च द बोरते के न के नास्ता च द बोरते पासनो पासे दा द पे इशारो बाने बागे हर सुकुल न द ब्या दावले मड़कड़ला दे गिरफ्तार शिदन दे दा त पूछ शि दा माशुमान ओ दा खजा ता पस गुना बाने मड़कड़ल या स्ता दे ख्वा खसकर स गुना वा या स्ता दे खजे स गुना दा पदे पाकिस्तान के दे बाहर खुने दे तरीका ना ग होय च दुबई के दुबई त न दे तुम दल दे उदा दे गिरफ्तार शि दल दे सजा वर दारा तो आखिरी जल सना सर कल खबर शे जी बस यो 2 میاشتې पहले زمونږ داغه سره خبرې شوې چې دی کله رالو والسلام دعا ته پوس پختنه سراله یو شپه دوی مونږه کرو کړله چې کله خاون رالو د دوبۍ نو دا لاړه بیا غینه پس نه دراغله لکه د دې خاون اوس دوبۍ نه راغله اج یو 2 میاشتې مخکې راغلو
نو دې څومره موده بار تېره کړه؟ نو دې لکه دې زر زر لاړه راله دا ځله پته چې د ده څه هغه و که نه پیله خو به داسې کال پس 2 کاله پس به راتلو دا ځله چې لاړ نو 2 میاشتې پس واپس رالو دې پسې رالو چې څه په زړه کې وه او بس دا 2 میاشتې تېرې کړو دا کار وکړو بس غیب شولو دا د 40 ورځې پوره شوې اوس تاسو په الله باندې یقین کېږي چې د هغې اوازونه زموږ غوږونو کې راځي د هغې د ماشومانو جړاګانې او خنداګانې زموږ غوږونو هماغه ماتم دی هماغه ورځ ده نن زموږ د مرۍ نه رزق نه تېرېږي زموږ د زړونو نه الله خبر دی چې زما د لور یا امي قسم په خدای چې زما د لور اوازونه زما غوږونو کې راځي قسم دې زه د شپې راپاڅېږم چې زما د لور اوازونه زما غوږونو کې راځي چې امي نو امي هغه چاته وایي موږ چا له لاړ شو ډېر حجزان یو ډېر پکې ران یو موږ حکومت ته ریکویسټ کوو چې د الله د رضا دپاره دا مجرم دی ګرفتار ښودلی دی سزا ورکړی شي. नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त DSP इन्वेस्टिगेशन फ़कीराबाद डिवीज़न साजिद मुमताज़ ख़ान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. सर बहुत शुक्रिया. 23 अक्टूबर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था फ़कीराबाद के इलाके में. एक शातिर शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया था. इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे कि आपने कहा कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और तफ्तीश चूँकि इसमें मुलज़िम जो है वो ऑलरेडी मालूम है. जैसे ही उसने वारदात की है तो अगले दिन उसने अपने ससुर को कॉल की है और ख़ुद ही उस जुर्म की इत्ला दी है उसने कि मैंने ये कर दिया है. तो तफ्तीश यहाँ तक तो काफ़ी हद तक आगे गई है कि मुलज़िम मालूम है और उसको हम पकड़ने की कोशिश में हैं. अब वजूहात सामने आएंगी जब वो अरेस्ट होगा और फर्दर हम इस पे काम करेंगे तो वजूहात सामने आएगी कि ये इंतहाई इक़दाम उसने क्यों उठाया है. तो यहाँ तक अब हम पहुँचे हैं. मुलज़िम जो है चूँकि वो बाहर दुनिया घूम आया है और एक शातिर किस्म का आदमी है और सब कुछ जानता है, तो वो जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए अक्सर पुलिस वाले मुलज़मान को पकड़ लेते हैं उनके ट्रैक, तो उन सारी चीज़ों को वो अवॉइड करता है. मतलब वो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप वगैरह इस पे अपना वो कॉन्टेक्ट्स वगैरह करता होगा शायद, लेकिन जो कन्वेंशनल कॉल्स हैं या रेगुलर कॉल्स हैं उसको अवॉइड करता है. सर जब ये वारदात हुई तो ये जो मुलज़िम था उसने अपने ससुर को कहा है कि मैं दुबई चला गया हूँ, तो आया वो पाकिस्तान में है यानी बैरून मुल्क चला गया वो? जो जैसे आपको पता है कि बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट यूज़ होते हैं और बग़ैर हवाई जहाज़ के या किसी भी बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को क्रॉस करने के मतलब उसको अवॉइड कोई नहीं कर सकता. तो वो सारी चीज़ें हमने चेक की है. वहाँ पर उसका कोई डेटा हमें ऐसे नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि वो पाकिस्तान से बाहर गया है. मतलब एयरपोर्ट से हमने चेक करवाया है और हमने बॉर्डर मैनेजमेंट वालों से पता किया है, तो उसकी कोई एग्जैक्ट की कोई इस तरह की हमें जो एविडेंस है वो सामने नहीं आई. जब हमारी मुद्दई फैमिली जो है उनसे बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि जो मुलज़िम है वो इंडियन ड्रामा जो CID है वो बहुत देखता था और हम उस CID ड्रामा वालों से मुतालबा करते हैं कि आए हमारा ये केस भी वो ट्रेस करे. क्या कहेंगे इस हवाले से? CID तो चूँकि वो तो आपको पता है एक ड्रामा है और एक फ़िक्शन किस्म की उसमें चीज़ें होती हैं. और मैं आपको बताऊं कि इंडियन पुलिस पाकिस्तान पुलिस से किसी सूरत इन्वेस्टिगेशन में बेहतर नहीं है. अगर आप रिपोर्ट्स देखें, आप आए दिन देखें तो पाकिस्तान की पुलिस महदूद वसाइल में और ये मुश्किल हालात में बहुत अच्छी तफ्तीश कर रही है. और स्पेशली KPK पुलिस और KPK में फिर पेशावर पुलिस, आपको ये मैं बताऊं कि पेशावर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत हद तक बाकी लोगों से, बाकी इलाकों से बहुत अच्छी है. CID तो कोई जो ड्रामा है वो तो कोई फ़ोर्स नहीं है. उसके अलावा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात है तो मैं नहीं समझता कि इंडियन या हमारे पड़ोस में कोई ऐसी पुलिस है जो पाकिस्तान की पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में बेहतर है. सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक आ चुकी है या अगर नहीं आई, कुछ मालूम हो सका है कि काज ऑफ डेथ क्या थी? इनिशियली हमें ये बताया गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि जहर दे के इनको मारा गया है, लेकिन
अब ये जहर कौन सा है और कौन सा जहर यूज़ किया, उसके लिए हमने इन जो हमारी मकतूलीन हैं हमारे, उनकी डेड बॉडी से कुछ पार्ट्स जो हैं वो दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ में भेजे हैं और वहाँ से वो एनालाइज हो के उसमें जो रिपोर्ट्स आएंगी फाइनली फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ सबमिट हो के तो हमारे पास वापस आएगी। तो उसमें पता चलेगा कि किस तरह का कौन सा जहर जो है वो इस्तेमाल हुआ है और उनसे क्या इनके जिस्म में क्या ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो ये मौत के मुंह में चले गए हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने डीएसपी इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी, हमने वर्षा से भी बात की थी। हमारी भी दुआ है कि शातिर कातिल जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो और उससे इबरत का निशान बनाया जाए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।